हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स, जो कि एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन नंबर है ये 8। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई याद करें। तो देखिए, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम जो है इस चित्र को बनाते चलते हैं। तो एक पेडस्टल के शिखर पर, ये हमने एक पेडस्टल बना लिया। उसके शिखर के मतलब, शिखर मतलब ऊपर, शिखर पर जो है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है भूमि के किसी एक बिंदु से। तो ये रहा भूमि के किसी एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है यह कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल का शिखर कहाँ है, यहाँ है, का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो यहीं से जो है ये बनाता है 45 डिग्री। ठीक है, तो उन्नयन कोण 45, पेडस्टल की ऊंचाई याद करें। इस तरीके का यह प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब इसका हल कैसे निकालते हैं। तो हल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके त्रिभुज के हम लोग मान को मान लेते हैं, ए बी सी, और इसको हम लोग मान लेते हैं ओ। तो ये तो मेरा 1.6 दिए हुए हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, बोला पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, यही एक्स का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ओ बी सी में, तो त्रिभुज ओ बी सी में देखिए, तो हमको इस दोनों का निकालना है, इस दोनों का संबंध लेना है। तो इस दोनों के संबंध के लिए यहाँ का मान कितना था, यह था 45 डिग्री। तो हमने अपने वीडियो में बताया है कि कौन साइन कॉस टेन में ये लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है, तो टेन में। तो टेन कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, इक्वल टू कितना, ये देखो ओ बी बटा में हो गया बी सी। टेन 45 का मान होता है 1। ओ बी के जगह हमने डाला है x और बी सी के जगह पे हो गया बी सी। अब हम लोग क्रॉस गुना करते हैं तो बी सी बराबर हो गया x। ये हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग फिर से लेते हैं बड़ा त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में देखिए, तो ए बी सी में हम लोग देखते हैं, तो ये पूरा ये लंब है, ये आधार है। तो tan कितना डिग्री हो गया, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान हो गया ए बी, आप बटा में हो गया बी सी। ए बी और बटा में हो गया बी सी। ठीक है, तो tan 60 का मान होता है √3 और ए बी के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये 1.6 है, ये x है, तो पूरा को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 प्लस x। अब बाई BC का मान तो कुछ नहीं है, तो BC को BC छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए BC √3 बराबर हो गया 1.6 प्लस x, इसीलिए BC बराबर क्या हो गया, तो 1.6 प्लस x बाई हो गया √3। समीकरण 2। देखिए कि समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में भी BC का मान निकालना है, समीकरण 2 में भी BC का ही मान निकालना है। तो BC बराबर x और BC बराबर इतना, दोनों का मान BC का ही निकला है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर सकते हैं। BC का मान यहाँ पे ये डालेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, एवं 2 से हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं कि ये जो BC का मान दिया है वो इसका मान के बराबर हो जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस x बाई √3। कोई दिक्कत नहीं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए।
तो ये हो गया x√3 बराबर में हो गया 1.6 प्लस x। कोई दिक्कत नहीं है। अब x और x को हम एक साथ कर लेते हैं, ये दोनों एक ही जाति का दिख रहा है। तो ये हो गया x√3, ये प्लस को इधर ले आए तो माइनस हो गया, ये 1.6 का 1.6। दोनों में से देखिए तो हम x कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया √3 और -1, x निकल गया तो √3 और -1 बराबर में 1.6। तो x बराबर क्या हो गया 1.6 और y हो गया √3 -1। तो आप देख रहे हो कि बटा में जो है √3 -1 आया है, इसलिए इसका हम लोग क्या करेंगे तो परिमयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो जो रेशनलाइजेशन करने का हमने तरीका बताया है कि नीचे वाला अगर माइनस है तो प्लस से गुना और भाग दोनों कर देना है। तो ये देखिए हो गया √3 और +1, और ये हो गया √3 और +1। इसको कुछ काट देंगे तो वैल्यू तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.6 ब्रैकेट में हो गया √3 और +1। इधर देखिए तो एक फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा है a + b × a - b। एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b बराबर क्या होता है तो a² और -b²। इसी फॉर्मूला पे हम इसको डालते हैं तो ये हो गया √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। √3 + 1 और ये हो गया स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 - 8। तो ये हो गया 1.6 √3 + 1 बाय 3 में से 1 गया तो 2। इसको आप कट कर दो तो 0.8। तो आपका x का वैल्यू आ गया 0.8 और √3 + 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीका से जो है हमने प्रश्न संख्या 8 का हल को कंप्लीट किया है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप लोग अच्छी तरीके से मेरे वीडियो को देखिए तो आपको पूरे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोग को। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसे शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।